बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 मैथ की डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2.4 एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें 2.5 में हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने से पहले बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी। नंबर 1 पे बच्चों के इंटरवल, जब हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है वो वास्ता इंटरवल से पड़ता है कि हमें इंटरवल का पता होना चाहिए कि इंटरवल क्या चीज़ है, ठीक है। इंटरवल कहते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन आपने ले ली, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, सेंटर में ज़ीरो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई से दो नंबर ले लूँ, इधर -2 ले लेता हूँ और इधर प्लस का 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अगर लिखूँ या ड्रॉ करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मैं सर्कल को जो है वो खुला छोड़ दूँ, ठीक है, इसको फिल ना करूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको खुला छोड़ूँ, फिल ना करूँ, तो यहाँ -2 से लेकर 2 तक ये जो सारे नंबर्स आएंगे ना, -2 से आगे 2 तक, -2 के बाद क्या होगा, -1.9, फिर -1.8, -1.7, -1.6, -1.5, फिर चलते चलते 0, फिर 1 2 3, सॉरी 0 के बाद 0 के बाद 1, 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 1.9 तक 2 नहीं इंक्लूड करना। ये सर्कल ओपन का मतलब है 2 नहीं इंक्लूड करना, और इधर से -2 नहीं इंक्लूड करना। तो ये सारे नंबर्स जो आएंगे ना, ये सारे किस में आते हैं, ये बच्चों इंटरवल में आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सर्कल ओपन है, लिहाजा हम इसको किससे, ओपन इंटरवल से शो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये होता है इंटरवल। अगर मैं सेट की बात करूं तो -2 से 2 तक, तो सेट आपके पास ये होता है -2 और ये 2। तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं। कौन कौन से, -2 एंड 2, ओनली 2 एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद इंटरवल और भी हमारे पास होते हैं। ये तो हो गया ना ओपन इंटरवल। एक हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है, कि जिसमें ये वाली ब्रैकेट लगी होती है, और इसमें क्या होता है, यहाँ से अगर यहाँ तक मैं इसको फिल कर दूँ, मतलब ये सर्कल्स को मैं फिल कर दूँ, यहाँ इधर भी ये भी फिल कर दूँ सर्कल, और ये भी फिल कर दूँ, तो इसका मतलब -2 ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, और इसके बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं ये भी सारे आएंगे। तो ये जो सेट बनेगा -2 से लेकर 2 तक, जिसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं, -2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और सेंटर वाले भी सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल बनेगा। लिखेंगे किस तरह, -2 कॉमा ये 2, ठीक हो गया। ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। यहाँ तक बात ओके होगी बच्चों। अब क्लोज इंटरवल हम कब सोल्यूशन में लेंगे, जब इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। तो अगर तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं डला हुआ, खाली इनइक्वालिटी है, तो हमारे पास हम ये ओपन इंटरवल लेंगे, ठीक है। ये देखें, जैसे क्वेश्चंस के अंदर 2.5 में यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, और पांचवें और छठे क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन है। तो इसमें जो जवाब आएगा ना बच्चों, आप बेसिक चेक कर लें 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 6, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसमें भी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, और 6 वाले में भी स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो फिफ्थ में भी आ रहा है वो इनइक्वालिटी के साथ ये इक्वल टू का साइन है नीचे, और यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है। यहाँ तक ओके हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। इसी तरह बड़ी क्लासेस में जब आप जाते हैं तो दो और इंटरवल होते हैं, ठीक है, कि अगर एक सेट साइन एक नंबर इंक्लूड है, दूसरा इंक्लूड नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ से -2 इंक्लूड होता, तो -2 पर हम सर्कल फिल करते, और आगे 2 इंक्लूड ना होता तो 2 ओपन होता। तो -2 पे इंक्लूड, -2 इंक्लूड होता, और 2 से पहले तक, तो 2 से पहले यहाँ पर हम क्या लगा देते, छोटी ब्रैकेट। तो ये हाफ ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज इंटरवल भी इसको कह सकते हैं, ठीक हो गया, हाफ ओपन या हाफ क्लोज। इसी तरह से अगर -2 इंक्लूड ना हो तो इस तरफ छोटी ब्रैकेट, और ये इंक्लूड हो तो इस तरफ बड़ी ब्रैकेट। यहाँ तक समझ आ गई। तो ये तो थी इंटरवल की बात, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों, हमने जब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी दी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है, तो बुक में इसने हमें 4 स्टेप्स बताए हुए हैं, ठीक है। वो स्टेप्स कौन से हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वो स्टेप्स की मदद से हम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन अननोन। तो स्टेप्स ये आपके सामने मेंशन हुए हैं, ठीक है। नंबर 1 पे देखें, क्या, सोल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इनइक्वालिटी दी हुई है सवाल में एग्जांपल में, इससे जो इक्वेशन बनेगी, देखें, इस x² - 5x + 6, इसको इक्वल टू 0 रखा, ठीक है, और उसको हल करके दो जवाब निकाल लिए। पहला स्टेप क्या है कि आपने उस इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन बनेगी उसको हल करना है। नंबर 2 पे इंटरवल डिटरमिन करने हैं, नंबर 3 पे टेस्ट पॉइंट लेना है, और नंबर 4 पे कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। ये किस तरह यूज़ करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप
समझाता हूँ, देखें स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि इससे एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। क्या करना है, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, स्टेप 1 आपने लिखना नहीं है, ठीक है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड भी लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी क्या बनेगी हमारे पास बच्चों, कि यही सारा एक्सप्रेशन ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेना है, ठीक है। x³ + 3x - 4 और ग्रेटर देन 0 या इनइक्वालिटी जो भी होगी उसको ख़त्म करके इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक है। और इसको हल करना, ये बन गया एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो किस तरह सॉल्व होगी, देखें आप, ब्रेकिंग द मिडल टर्म भी आपने पढ़ा हुआ है, मेथड फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, जो मर्जी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आसान जो है वो फैक्टराइजेशन है, ब्रेकिंग द मिडल टर्म वही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 1, बिकॉज 4x में से 1x अगर मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, 4x में से 1x तो 3x बनेगा, और 4 1 4 भी बनता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने मिडल टर्म को ब्रेक करके ये 2 नंबर्स में ब्रेक कर दिया, 3x को 4x में और 1x में। यहाँ जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लिखते हैं, यहाँ माइनस का मतलब है कि इन दोनों के साइन ऑपोजिट। देखें तो 4x - 1x 3x और 4 1 4। क्लियर होगी बात। अब देखें ये 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x³ और 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, x बाहर आ रहा है, x को बाहर लिख दें। x³ में से x बाहर चला गया, x रह गया, प्लस यहाँ से 4x में से x बाहर चला गया, 4 रह गया। ओके हो गया बच्चों। अच्छा, अब इन 2 वैल्यूज़ में से दोनों में पहले तो माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें। खाली माइनस कॉमन नहीं ले सकते, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कोई नंबर लेना पड़ेगा, तो -1 कॉमन लें। -1 बाहर आ गया तो x, माइनस बाहर चला गया, साइन चेंज होता है, प्लस आ गया, 1 बाहर लें, 1 कितने ज़ार 4 होता है, 1 4 ज़ार 4 होता है ना, तो ये 4 आ गया। ओके होगी बात, और इक्वल्स टू 0 यहाँ से। अब यहाँ से x + 4 ये पूरी वैल्यू है, एक रकम ये है और एक रकम ये है। इन दोनों रकमों में आपको नज़र आ रहा है x + 4 इधर भी है इधर भी, तो दोनों में से मैं x + 4 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। x + 4 इस पूरी रकम में से मैंने कॉमन लिया, ये इस पूरी में से ये बाहर चला गया तो x बच गया, और इस पूरी रकम में से ये बाहर चला गया तो माइनस का 1 बच गया। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल्स टू 0। ओके हो गया बच्चों। अब इसी को अगर हम जो है वो बारी बारी इक्वल टू 0 रखें, x + 4 को इक्वल्स टू 0 सेपरेट रखें, और इधर से x - 1 को इक्वल्स टू 0 सेपरेट रखें, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी बच्चों, -4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, +1। ओके हो गया, ये 4 इधर आके माइनस का हो गया, ये -1 इधर आके प्लस का हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने बच्चों जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं अभी बताता हूँ आपको। क्रिटिकल पहले लिख लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपके पास बनेंगे वो क्या चीज़ है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब x की दोनों वैल्यूज़, x पॉइंट का हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y होता है ना, तो x की क्या वैल्यू आई, -4, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या निकल आया, -4, और y क्या है, यहाँ पर y को नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। तो बच्चों हमने इस इक्वेशन को इक्वल टू क्या रखा है, 0 रखा है। देखें इसको, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक होता है ना, हमारे पास x³ वाला या x वाला जो भी फंक्शन होता है, तो हम इसको लिखते हैं y = f(x), मतलब y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो मतलब f(x) का जो जवाब f(x) जिसके इक्वल होता है वो क्या होता है, y। तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू हमने किसके इक्वल रखी है, 0 के, तो इसका मतलब ये y क्या हो गया यहाँ पर, 0। तो हमने आसान लफ्ज़ों में इसके साथ -4 के साथ भी 0 लिख देना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे, एंड 1 के, x की दूसरी वैल्यू क्या है, 1, 1 के साथ भी 0 लिख देना है, ठीक है। दोबारा से ये बात बता देता हूँ कि x की -4 है, इसके साथ भी कोमा लगा के 0 लिखेंगे, x की 1 है, इसके साथ भी कोमा लगा के 0 लिखेंगे। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चों क्या चीज़ होती हैं, देखें जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपके सामने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन में क्या होता है, इस तरफ होता है माइनस की इन्फिनिटी, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, ये एक सिंबल है जस्ट, ठीक है, और सेंटर में 0। अब नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स होते हैं, इधर 1 प्लस वाले नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आप लोगों को पहले से पता है। इस तरफ माइनस वाले नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये भी आपको पहले से पता है। क्रिटिकल पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था कि क्या होते हैं। अब ये जो पॉइंट्स बने ना, इनको यहाँ पर मेंशन करें था, फिर पता लगेगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। -4 क्या है, ये एक आ गया, उसके बाद 1 कहाँ है, ये 1 आ रहा है, ये आ गया। अगर आप गौर करें तो आपके पास 3 इंटरवल बन जाते हैं, मतलब 3 हिस्से बन जाते हैं पूरी नंबर लाइन के। ये पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद -4 आपने ये ड्रॉ किया, 1 आपने ये ड्रॉ किया, तो ये 3 हिस्से बन गए। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा -4 से लेकर 1 तक, और एक हिस्सा 1 से लेकर
ये आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब नंबर लाइन 3 हिस्सों में ड्रॉ होगी तो हमारे पास ये क्या आ गए, ये इसके 3 इंटरवल बन गए। तो मैं बात कर रहा था क्रिटिकल पॉइंट्स की। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पॉइंट्स जो नंबर लाइंस को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली बात समझ आ गई, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो नंबर लाइन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना है। तो पहले यहाँ -4 था और 1 था, तो जब हमने इसको ड्रॉ किया तो एक हिस्सा ये बना -इन्फिनिटी से -4, दूसरा हिस्सा -4 से 1 और तीसरा हिस्सा 1 से इन्फिनिटी। तो 3 हिस्सों में ये डिवाइड होगी। अगर आप ओरिजिनल डेफिनेशन देखें ना क्रिटिकल पॉइंट की, जो कि आपके लेवल पे ज़रूरत नहीं है, बड़ी क्लासेस में आती है, तो वो पॉइंट्स होते हैं जिसमें जो है वो कर्व अपना बिहेवियर, मतलब उसका जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर प्लस का जवाब आ रहा हो, यहाँ पर माइनस का आ रहा हो, ठीक है। तो ये साइन चेंज करती है, ठीक है। तो ये आपको समझने की मतलब जो है इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बड़ी क्लासेस में है, आपके लेवल तक सिर्फ 10th तक इतना ही है क्या, कि वो पॉइंट्स जो कर्व जो आपके पास नंबर लाइन है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दे, तोड़ दे, उसके इंटरवल्स बना दे, ठीक है। अब हमारे पास पॉसिबल इंटरवल्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, स्टेप 1 में देखें, स्टेप 1 में हमने क्या किया, देखें ये स्टेप 1 हमारे पास लिखा हुआ है कि हमने सॉल्व किया उस इक्वेशन को, सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। नंबर 2, डिटरमिन द इंटरवल। जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास इंटरवल निकल आए, हमें पता, सॉल्व करने के बाद ये पॉइंट्स बन गए, हमें पता लग गया क्या इंटरवल्स क्या होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो 3 इंटरवल्स बन गए। सो पॉसिबल इंटरवल्स हम क्या लिख लेते हैं कि जो पॉसिबल इंटरवल्स आ रहे हैं हमारे पास, पॉसिबल इंटरवल्स आर, 3 इंटरवल कौन से हैं, -इन्फिनिटी से -4, -इन्फिनिटी, चूंकि -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, लिहाजा हमने ये ओपन ब्रैकेट लगाई है, ये स्मॉल ब्रैकेट, और -4 भी इंक्लूड नहीं है। सवाल में देखें कहीं पे इक्वल टू का साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो लिहाजा हम ब्रैकेट कौन सी यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो -इन्फिनिटी से -4, ठीक हो गया, एक इंटरवल ये, फिर दोबारा कोमा लगा के दूसरा इंटरवल हमारे पास कौन सा होगा, -4, -4 से लेकर कहाँ तक आना है, 1 तक आना है, -4 से 1 तक, फिर तीसरा इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास बच्चों 3 इंटरवल बन गए, समझ आ गई। तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया कि डिटरमिन द इंटरवल। ओके हो गया बच्चों। अच्छा, तीसरे केस में हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। अब तीनों इंटरवल में से बारी बारी हमने टेस्ट पॉइंट लेना है, ठीक है। तीनों इंटरवल आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, पहला एक इंटरवल फिर दूसरा फिर तीसरा, लाइन लगा के करना चाहें तो 1 2 3 तीनों इंटरवल, एक दूसरा तीसरा, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो जैसे आपको आसानी लगे, ठीक है। तो मैं जो है वो लाइन लगा के कर देता हूँ, एक सवाल में लाइन लगा के कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जो है वो एक दूसरे तीसरा ऊपर नीचे कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखें लाइन लगा के हम कर लेते हैं। तो पहला इंटरवल क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी से -4, -इन्फिनिटी से -4, इसके दरमियान में कोई नंबर ले, -4 से यहाँ पे क्या आएगा, -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, जो मर्जी आप नंबर ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हमने एक चेक करना है, आर्बिट्रेरी कोई नंबर लेके, तो मैं -5 ले लेता हूँ यहाँ से, -4 से -इन्फिनिटी तक ये मैं -5 चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर इंटरवल, कौन से इंटरवल के लिए हम चेक करना चाह रहे हैं अब, ये फॉर इंटरवल -इन्फिनिटी से -4, टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, टेक हमने एक्स, हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, एक्स की, हमने एक्स का एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, -5। आप -6 भी ले सकते हैं, -7 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हमने कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, -5। अब ये जो पॉइंट लिया ना बच्चों, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस सवाल में पुट करना है, ये जो सवाल हमें दिया हुआ है इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बुक वाले ने किया हुआ है ना, उसने थोड़ा सा ज़्यादा ईजी करके किया हुआ, उसने क्या किया हुआ है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना ना, इसको हल करने के बाद क्या बना, x+4 और x-1। देखो हमने इसको सॉल्व किया ना, x³ + 3x-4 को सॉल्व किया तो x+4 और x-1 आया ये। तो इसकी जगह उसने क्या लिखा हुआ है, x+4 x-1, ये x+4 x-1, इस पूरे की जगह ये आ गया x+4 x-1, और आगे आ रहा है ग्रेटर देन 0, उसने इसमें पुट किया हुआ है ये। इसको नाम दे लें, जो मर्जी नाम दे लें, ए का ए इनइक्वालिटी, ठीक है, इसमें पुट किया हुआ है। तो आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, सीधा सीधा ये क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं। इसमें पुट करेंगे ना जो ये है, इसमें से आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से ये देखें, ये जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x+4 x-1 बनाया, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया x+4 x-1, ये ग्रेटर देन 0 मैंने लिख दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन ए, सॉरी इनइक्वालिटी ए। तो टेक x = -5 इन इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी बनाई कौन सी, इनइक्वालिटी ए। वो इनइक्वालिटी कौन सी है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। वो इनइक्वालिटी ये बनी है, अब हमारे पास देखें x+4 x-1, x+4 और x-1, और ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर दैन 0। अब इसमें x की जगह ये आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करना है, तो देखें x की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है -5 बच्चों, -5 + 4, ठीक है, और इधर भी -5 और ये -1, ये ग्रेटर दैन 0। अब इसको सॉल्व करें, -5 और +4 क्या, -5 + 4 तो क्या होगा -1 हो जाएगा, और इधर -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0। माइनस माइनस प्लस 1 6 आर 6 6 ग्रेटर दैन 0। क्या ये बात ठीक है? क्या 6 0 से बड़ा होता है? बताएं, होता है ना 6 0 से बड़ा? तो यहाँ पर क्या लिख देना है, ट्रू लिख देना है। अगर ये बात गलत हो ना, फिर आपने लिख देना है फॉल्स, ठीक है। तो अब चूंकि ये बात ट्रू होगी ना, तो हम क्या लिखेंगे, सो द इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, सो द इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये इनइक्वालिटी जो सेटिस्फाई हुई है, ये कौन से इंटरवल के लिए सेटिस्फाई हुई है, ये पहले इंटरवल -∞ से -4, ये जवाब का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, नेक्स्ट इंटरवल लेना है और उसको सवाल में पुट करना है। नेक्स्ट इंटरवल में से कोई पॉइंट लेना है, नेक्स्ट इंटरवल में से कहाँ से बन रहा है, -4 से लेकर 1 तक बन रहा है, तो कोई पॉइंट ले लें, 0 लेने चलें, 0 भी ले सकते हैं, -1 भी, -2 भी, -3 भी, 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये ओपन है, यहाँ से 1 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर भी ओपन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, ये 0 मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, टेक x = 0, टेक x = 0, और यहाँ पर इनइक्वालिटी में पुट करें, ये जो इनइक्वालिटी हमने बनाई है, ये मैं आपके सामने इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये इस इनइक्वालिटी में हमने पुट करना है, ये इनइक्वालिटी हमने ऊपर बनाई है अभी, ये देखें, ये समझ आ गई, यहाँ पर हमने इसको पुट करना है, ठीक है। तो टेक x = 0, x को 0 यहाँ पर पुट कर लें, तो देखें 0 + 4, ठीक है, और 0 - 1, ठीक हो गया, और ग्रेटर दैन 0, 0 + 4 4, 0 - 1 -1, और 4 - 1 ज़ार -4, -4 ग्रेटर दैन 0। अब मुझे बताएं, क्या -4 ग्रेटर दैन 0, -4 0 से बड़ा होता है? बताएं बच्चों, -4 0 से बड़ा तो नहीं ना होता, तो लिहाजा ये क्या है, ये आपके पास फॉल्स है। सो इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाई, सो इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं होती, डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है बच्चों। तो जब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इट मीन्स क्या, कि ये वाला इंटरवल है, दूसरे वाला इंटरवल, ये जवाब में नहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरे इंटरवल में 1 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल जो हमारे सामने ये बना हुआ है, यहाँ से वैल्यू ले, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 जो मर्जी ले, ठीक है, पॉइंट में भी ले सकते हैं, 2 और 3 के दरमियान 2.3 भी, आसान करने के लिए हम नंबर ही ले रहे हैं। तो 2, टेक x = 2, x = 2 लें और यहाँ पर पुट कर दें जो इनइक्वालिटी बनाई है, तो देखें 2 + 4 ये आ गया, और 2 - 1, और ग्रेटर दैन 0, 2 + 4 6, 2 - 1 1, और ग्रेटर दैन 0, 6 1 ज़ा 6, 6 ग्रेटर दैन 0, 6 क्या 0 से बड़ा होता है? बताएं मुझे, शाबाश, बड़ा ही होता है ना, 6 0 से बड़ा ही होता है ना, तो लिहाजा ये भी क्या आ गई, ये भी ट्रू आ गई। सो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी जो है वो क्या होगी, सेटिस्फाई। अब आप लोगों ने देखा बच्चों कि इनइक्वालिटी जो है वो 2 केसेस में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एक ये वाला केस था सेटिस्फाई वाला, और एक ये वाला केस, मतलब एक इंटरवल ये था 1 से इन्फिनिटी, और दूसरा ये -∞ से -4। तो ये आपके पास सोल्यूशन में आएगा। तो सोल्यूशन लिखना कैसे, तो फिर हम एंड पे जो देखें कंक्लूजन है, इसका चौथा पॉइंट क्या है, कंक्लूजन जो निकालेंगे, कंक्लूजन की हेडिंग दे ना लें, आप डायरेक्ट भी सोल्यूशन लिख सकते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या लिखना है कि जो सोल्यूशन लिख के एक्स लिखना है, ठीक है, और एक्स के बाद आपने ये ई का सिंबल लाना है, ये बिलोंग्स का सिंबल है। अब ये एक्स किस किस से बिलोंग आएगा, मतलब जो सोल्यूशन है वो 2 इंटरवल कौन से हैं, -∞ से -4, ये लिख देना है, -∞ से -4, बीच में डाल देना है यूनियन, ठीक है, क्योंकि 2 आ रहे हैं, अगर एक होता तो फिर सिंपल वही लिख देते, -∞ से -4, तो -∞ से -4 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। इसका आंसर बुक से भी चेक कर लेते हैं, 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में क्या नज़र आ रहा है आपको, -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² - 8x + 6 ग्रेटर दैन 0, 2x² - 8x + 6 ग्रेटर दैन 0। सबसे पहले बच्चों हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है स्टेप 1 के अंदर, ठीक है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो क्या होगी, 2x² - 8x + 6 = 0। इसको सॉल्व करें तो 6 2 ज़ा 12, और ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करें तो 6 और 2 8 भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 6 और 2 को यूज़ करें तो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है, ठीक है, 6x और 2x,
और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये इसी तरह लिख दिया, ये 6 इसी तरह 8x को ब्रेक कर दिया 6x में और 2x में। यहाँ जो साइन था वो बड़ी वैल्यू के साथ आ गया, यहाँ प्लस का मतलब है कि दोनों के साइन सेम लेने हैं, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस। -6x और -2x क्या हो गया -8x, और 6 2 ज़ार 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12। ओके ओके बच्चों, अब फिर से देखें पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 कॉमन आ रहा है। दूसरा x की 2x है तो x भी कॉमन आ रहा है। तो देखें इस 2x स्क्वेयर में से 2 और x बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, x की 2 में से एक x बाहर आ गया, तो एक x बच गया। -2 कितने ज़ार 6 होता है 3 ज़ार, ये x आपने बाहर ले लिया। ओके ओके बच्चों, अब माइनस यहाँ प्लस तो माइनस कॉमन ले लें, और 2 और 6 में 2 3 ज़ार 6 भी होता है, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, x बच गया, और माइनस बाहर लिया तो साइन चेंज होगा, प्लस की जगह -2 कितने ज़ार 6 होता है 2 3 ज़ार 6। क्लियर हो गया। अच्छा अब फिर से देखें यहाँ से और यहाँ से दोनों में x-3 आ रहा है, तो दोनों से x-3 कॉमन ले लें। x-3 जब आप कॉमन लेंगे तो इस पूरी वैल्यू में से x-3 बाहर ले लिया, क्या बच गया बच्चों आपके पास 2x, और इस पूरी वैल्यू में से x-3 कॉमन लिया तो क्या बच गया -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ओके हो गया बच्चों। अब फिर से इस दोनों को जो है वो पहले तो इसको आप यहीं पे जो है ना इसकी बना लें एसोसिएटेड, सॉरी जो है वो x-3 और 2x-2 को यहाँ पर पुट कर दें इस पूरे की जगह पर, ताकि हमारे पास इनइक्वालिटी जो हमने पॉइंट्स पुट करने हैं वो यहाँ पर बन जाए। तो इससे इनइक्वालिटी क्या हम लिख लेते हैं, एक तो इनइक्वालिटी बिकम्स, इनइक्वालिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, इस पूरे को हल किया था ना, देखें इस पूरे को हल किया तो क्या आया x-3 है 2x-2, तो लिखते हैं x-3 2x-2 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक तो ये बन गई, और इसको सॉल्व करें, इसको क्या दें इक्वेशन नंबर 1 आल्सो फ्रॉम 1। अब हम 1 को सॉल्व करें ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकें, इसको हम नाम दे देते हैं इनइक्वालिटी ए का। ठीक है, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करें, x-3 इक्वल्स टू 0 अलग से रख दें, और 2x-2 इक्वल्स टू 0 अलग से रख दें। अब यहाँ से दोनों को बारी बारी 0 पुट करें, तो यहाँ से 0 पुट करें तो 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3, 2x ये -2 उधर जाएगा, प्लस का 2, x निकालना है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, और x इक्वल्स टू 3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास बच्चों क्या बन जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे एक 3,0 और दूसरा 1,0। अगर आप इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करें, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में नंबर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, इंटरवल आपने चेक करना है, इंटरवल बताने हैं, तो स्टेप 2 में ये आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर में 0, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। नंबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो ये देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, इस तरफ -1, -2, -3, -4। अब x1 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है x1 ये, और x3 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। तो 3 इंटरवल आपके पास कौन कौन से बन गए, 3 हिस्से कौन कौन से बन गए, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ 1 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर 5 तक। ठीक हो गया, ये मैं इसके इर्द गिर्द ये ओपन सर्कल कर देता हूँ, 3 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया, तो 3 इंटरवल बन गए। तो आपने क्या कर लेना है, फाइंडिंग इंटरवल। स्टेप 2 में क्या आ गया, इंटरवल्स। अब हम इंटरवल्स फाइंड करने लगे हैं। हेडिंग बेशक आप दे लें इंटरवल्स की, कि स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इंटरवल्स कैलकुलेट करने हैं। तो -इन्फिनिटी से पहला इंटरवल क्या आ रहा है बच्चों, 1 का आ रहा है, तो -इन्फिनिटी से 1, दूसरा इंटरवल 1 से लेकर 3, और तीसरा इंटरवल 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे क्या लेते हैं, तीसरे नंबर पे हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं और चेक करते हैं। हेडिंग दे लें बेशक टेस्ट पॉइंट की। ठीक है, टेस्ट पॉइंट लें और चेक करें। तो मैं इसी तरह लाइन लगा के कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, तो लाइन लगा के ज़रा साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखें, तो 2 लाइनें लगा लें ताकि 3 आपके पास जो है वो हिस्से बन जाए। तो अब आपने -इन्फिनिटी से 1 तक इंटरवल में से कोई वैल्यू ले लेनी है। -इन्फिनिटी से 1 तक 0 में ले लेता हूँ, टेक 0। आप कोई भी ले सकते हैं x की वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो 0 लिया ना, अब इस 0 को मैंने यहाँ पर पुट करना है, ये जो इनइक्वालिटी बनी है x-3 2x-2 ग्रेटर देन 0। तो मैं लिख लेता हूँ पहले x-3, ठीक है, 2x-2 ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी है, इसमें यहाँ पर पुट करना है अब मैंने। तो कैसे पुट होगा, देखें x की जगह 0, 0 -3, 2 × x की जगह क्या आ जाएगा 0 -2 ग्रेटर देन 0,
उसके बाद 0 माइनस 3 क्या आता है, -3 बच्चों। 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 2 -2 और ग्रेटर दैन 0, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6 ग्रेटर दैन 0। क्या 6 ग्रेटर दैन 0 होता है? सच सच बताएं, 6 0 से बड़ा होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई लिख दें, इनइक्वालिटी आपके पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ओके ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट आप क्या ले लें, अब इस इंटरवल 1 से लेकर 3 तक आपने लेना है, ठीक है। 1 से 3 तक इंटरवल आपने देखना है, 1 से 3 तक में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं टेक x इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल टू 2 यहाँ पर लगाएं, तो 2 माइनस 3 और 2 इंटू 2, 2 ब्रैकेट 2 -2, ये ब्रैकेट क्लोज और ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करें, 2 माइनस 3 -1, 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 -1 और 4 माइनस से 2 निकाले 2 और -1 इंटू 2 -2 ग्रेटर देन 0। क्या -2 0 से बड़ा होता है, बताएं। ये बात ठीक है, -2 0 से बड़ा होता है, नहीं ना होता। -2 वाले माइनस वाले नंबर 0 से बड़े तो नहीं ना होते, तो लिहाजा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाई। समझ आ गई बच्चों। थर्ड वाले में हमने 3 से इन्फिनिटी, 3 से आगे इन्फिनिटी तक मैं 4 ले लेता हूँ चेक करने के लिए। टेक x इक्वल्स टू 4, 4 लें, यहाँ पर पुट करें, ये जो इनइक्वालिटी हमने बनाई है, तो 4 -3, ये आ गया 4 -3। उसके बाद 2 इंटू 4, एक्स की जगह 4 आ गया, -2 ग्रेटर देन 0। 4 में से 3 निकाले 1, 2 4 ज़ार 8, 8 -2 ग्रेटर देन 0, 1 8 में से 2 निकाले 6 ग्रेटर देन 0, 6 1 ज़ार 6, 6 ग्रेटर देन 0। ये बात ट्रू है ना, क्योंकि 6 जो है वो 0 से बड़ा होता है। सो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, सो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। अब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी ना, तो फिर आपने क्या करना है, देखना है किस किस के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, एंड पे रिजल्ट लिखना है। तो इनइक्वालिटी एक तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है और ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो कौन कौन से 2 इंटरवल हैं, एक पहला इंटरवल है -इन्फिनिटी से 1 और दूसरा इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी। तो ये 2 इंटरवल आपके पास इसके सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो चौथा पॉइंट एंड पे क्या हेडिंग क्या आ जाएगी, चौथे पॉइंट की अगर हेडिंग दे के आपने करना है तो कंक्लूजन, ठीक हो गया, कंक्लूजन या रिजल्ट। तो क्या लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू, दोनों इंटरवल कौन कौन से हैं, पहला इंटरवल ये -इन्फिनिटी से 1 यूनियन दूसरा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी। तो ये आपके पास आंसर आ गया, गॉट इट। इसका आंसर भी बुक से चेक कर लेते हैं बच्चों, देखें 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। तो ये चेक करें, -इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, x³ प्लस x माइनस 6 लेस दैन 0, x³ प्लस x माइनस 6 लेस दैन 0। इसकी भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, ठीक है। अब मैं स्टेप्स मेंशन नहीं कर रहा, बट डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी क्या बनेगी बच्चों, वो बनेगी x³ प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो मिडल टर्म ब्रेक करें तो 3 और 2 में ब्रेक होती है, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 भी होता है, 3 में से 2 निकाले 1 भी आता है। तो मिडल टर्म ब्रेक करके लिख दें 3x और 2x और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ आ जाता है, अगर माइनस है तो इसका मतलब ये दोनों साइन ऑपोजिट, प्लस का ऑपोजिट क्या होगा, माइनस, ठीक है बच्चों। तो 3x में से 2x माइनस करें, ये x बच गया, ठीक है, और 3 2 ज़ार 6। अब पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, तो x² में से एक x बाहर चला गया, x रह गया, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया तो क्या बच गया, 3। क्लियर हो गया बच्चों। अब उसके बाद देखें, इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर -2 बाहर चला गया, ये x बच गया, माइनस बाहर लें तो साइन चेंज होता है, प्लस 2 कितने ज़ार 6 होता है, 3 ज़ार, ये 3 आ गया, इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी रकम है, ये पूरी रकम है, दो रकमें हैं, दो वैल्यूज़ है दोनों में, इसमें भी x+3 है, इसमें भी x+3 है, दोनों में से x+3 कॉमन ले लें, x+3 कॉमन आएगा तो ये x बच जाएगा यहाँ पे, और इसमें से जब x+3 बाहर आएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब इसको आप इनइक्वालिटी में पुट करें, इनइक्वालिटी क्या थी, ये थी ना, x³ प्लस x माइनस 6। तो ये हम इसी को सॉल्व कर रहे थे, x³ प्लस x माइनस 6 को सॉल्व किया तो ये बना। तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, सो इनइक्वालिटी जो है बिकम्स, इनइक्वालिटी बच्चों क्या बनेगी, इस पूरी वैल्यू की जगह पे ये दोनों रकमें लिख दें, x+3 और x माइनस 2, आगे क्या आ रहा है, लेस दैन 0, ये लेस दैन 0, इसको बोल दें इनइक्वालिटी ए, ठीक हो गया। ए भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं, 2, जो आपको आसान लगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने इक्वेशन 1 कहा है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को अब आगे मजीद सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, x+3
इसको अलग से ज़ीरो रख दो, लाइन लगा के, और x-2 को अलग से ज़ीरो रख दो। ठीक है, ये इनइक्वालिटी बीच में मैंने बना ली ताकि यहाँ पर आगे यूज़ होनी है। आप ना भी यहाँ बनाए ना, आप स्टार्ट में ही इसको लिख देना, एक लाइन छोड़ के स्टार्ट में ही बना दें, तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ओके है। अब हमारे पास बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो x+3, 3 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3, और यहाँ से -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +2। ओके हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो ये आएंगे, एक -3, 0 और दूसरा ये 2, 0। ओके हो गया। अब आपने इंटरवल बनाने हैं, तो उससे पहले इंटरवल से पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना होता है बच्चों, ये जो पॉइंट्स आए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स -3 और 2, इसको ड्रॉ करना होता है। तो ये -∞, ये +∞, सेंटर में 0, इधर 1 2 3 प्लस वाली वैल्यूज़ आ गई, और इस तरह माइनस वाली ले लें, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये -3 ये कहाँ पर है, एक ये है, ये 2 कहाँ पर है, ये। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास नंबर लाइन है ना, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक -∞ से लेकर -3 तक, यहाँ तक। ठीक हो गया, और एक -3 से लेकर 2 तक, ये -3 से 2 तक का, -3 और 2 एक हिस्सा ये बन गया, और तीसरा हिस्सा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये 2 पे और ये इन्फिनिटी पे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये 3 इंटरवल बन गए। ओके हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। सो इंटरवल्स हमारे पास बच्चों क्या बन गए, इंटरवल्स आर, एक -∞ से कहाँ तक आ रहा है, -3 तक, -∞, -3। दूसरा इंटरवल कौन सा आ रहा है, -3 से 2 तक, -3 से 2 तक, और तीसरा इंटरवल क्या आ रहा है, 2 से इन्फिनिटी तक। और अब हमने तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में हमने बारी बारी इन इंटरवल से पॉइंट लेना होता है, टेस्ट पॉइंट लेना होता है। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट लेने से पहले पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लाइंस लगा के 3 खाने बना लेते हैं। ठीक है, ताकि तीनों इंटरवल्स में से हम टेक आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ लें। तो टेक -∞ से -3, ये इंटरवल जो आ रहा है, ये ब्लू लाइन वाला, इसमें कौन सी वैल्यू, -4 ले लूँ मैं। टेक x इक्वल्स टू -4, -4 हमने पुट कहाँ पर करना है, ये जो हमने इनइक्वालिटी बनाई है यहाँ पर, पुट इन ए, इनइक्वालिटी ए में x+3, मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, x+3 x-2 <0। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। देखें, x की जगह क्या लगाना है मैंने बच्चों, -4, तो ये -4 + 3, और ये x की जगह -4, ये -2 <0। -4 + 3 -1 आ गया, और -4 -2 -6 आ गया, <0। माइनस माइनस क्या होता है, +1 6 6 6 <0। तो प्लस का 6 का तो +6 <0, क्या ये बात ट्रू है, 6 जो है वो 0 से छोटा होता है, नहीं, फॉल्स है। तो अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी फॉल्स आ गई, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या लिखेंगे, सो इनइक्वालिटी जो है वो डज नॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास -3 से 2 तक, -3 ये और 2 ये, बीच में 0 हम ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 1, मैं 0 ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू x की 0 ले लें। ठीक, टेक x इक्वल्स टू 0, 0 पुट करें यहाँ पर, तो 0 + 3। ठीक हो गया, और यहाँ 0 -2 <0, तो 0 + 3 3, 0 -2 -2 <0, 3 -2 -6, -6 <0, तो -6 0 से छोटा ही होता है ना, तो ये क्या है, ट्रू। तो सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी जो है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या है, इंटरवल क्या है, 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी, ये 3 ले लें। ठीक है, 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, मैं 3 ले रहा हूँ। टेक x इक्वल्स टू 3, तो 3 पुट करें यहाँ पर इनइक्वालिटी में, ये 3 + 3। ठीक हो गया बच्चों, x की जगह, ये x की जगह मैंने क्या लगाना, 3, ये वही इनइक्वालिटी है जो ऊपर लिखी हुई है मैंने। ठीक है, तो 3 + 3 और 3 -2, 3 -2 <0, 3 + 3 6, 3 में से 2 निकाले 1 <0, 6 1 ज़ा 6, 6 <0। क्या 6 0 से छोटा होता है, फॉल्स है। 6 0 से छोटा तो नहीं ना होता, क्या 6 होता है 0 से छोटा, 0 से बड़ा होता है ना, तो लिहाजा ये फॉल्स है। तो 6 <0 क्या है, फॉल्स है। सो इनइक्वालिटी फॉल्स, सो इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाई। सो इनइक्वालिटी जो है बच्चों वो क्या हो रही है, डज नॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेटिस्फाई। और लास्ट पे चौथा स्टेप क्या होता है हमारे पास, कि जो सेटिस्फाई कर रही हैं वो सोल्यूशन में आ जाएगा, सिर्फ एक यही सेटिस्फाई हो रही है। सो x बिलोंग्स टू, जो ये वो सेटिस्फाई हो रही है, किस पे हो रही है, ये 3 2 -3, 2 पे,
तो -3,2 जो है वो क्या है, इसका आंसर है। गॉट इट बच्चों। इसका थर्ड पार्ट का आंसर भी चेक कर लेते हैं 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सॉरी 2.5 का देखें, तो -3,2 हमारा भी क्या आ रहा है, -3,2, तो ये आंसर है। गॉट इट बच्चों। अब 4 क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन है बच्चों, क्या, x³ - 6x + 9 < 0। तो x³ - 6x + 9 < 0, इसको भी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, ठीक है। सॉल्यूशन लिखें, एसोसिएटेड इक्वेशन, AEQ शॉर्ट एसोसिएटेड इक्वेशन, वो क्या बनेगी, x³ - 6x + 9 = 0। मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, 6 किस में ब्रेक होता है, 3 और 3 में, क्योंकि 3 3 9 भी होता है और 3 + 3 करें तो 6 भी हो जाता है। तो x³ 3x और 3x, ये मिडल टर्म ब्रेक कर दिया, और प्लस का 9 ये इसी तरह = 0, ठीक है। अब यहाँ जो साइन है वो दोनों में से बड़ी के साथ आता है, चूँकि बड़ी कोई भी नहीं है तो किस मर्जी के साथ लगाएं। और यहाँ पर प्लस का मतलब होता है कि दोनों के साइन सेम, तो ये माइनस था तो ये भी माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6x, 3 3 9। क्लियर हो गया बच्चों। अब पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, x³, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से भी आ गया, तो x² में से x बाहर चला गया, एक x बच गया, ठीक हो गया, ये x आ गया। इसमें से x बाहर चला गया तो क्या आ गया, -3। अब -3 यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस इन दोनों में से, -3 बाहर आएगा तो x बचेगा, माइनस बाहर आएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में 3 कितने ज़ा 9 होता है, 3 ज़ा = 0। x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों में से कॉमन ले लें, तो x - 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से जब x - 3 बाहर आ गया तो x बच गया, यहाँ से जब ये बाहर आ गया तो -3, तो x - 3 आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो क्या बन रही है, वो ये बन रही है, सो इन इक्वालिटी बिकम्स, इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी आपके पास, ये इनइक्वालिटी थी ना, इसको आप इसकी जगह ये लिखते हैं x - 3 x - 3 x - 3 x - 3 < 0, इसको बोल दें इक्वेशन इनइक्वालिटी ए, ठीक है। और इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, 1 लगा के एरो लगा के लिखे ना, तो इसका मतलब होता है इक्वेशन 1 बिकम्स। तो इक्वेशन 1 में x - 3 = 0, ये अलग से लिख लें, और इस x - 3 को 0 से इक्वल अलग रखते हैं, x - 3 को 0, तो x = 3 और x = 3, तो यहाँ पर दोनों ही सेम नंबर निकल आए। तो इसका मतलब आपके पास जो नंबर लाइन है, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स बना लें, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे, वो एक ही बनेगा 3,0, दूसरा भी 3,0, तो सेम ही पॉइंट है, ठीक है। तो 2 लिखें या 1 लिखें, एक ही बात है कि एक ही पॉइंट शो आ रहा है, नंबर लाइन पे तो एक ही ड्रॉ होगा ना। ये देखें, ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर में 0, इस तरफ +∞, इस तरफ -∞, 1 2 3 4 5, इस तरफ -1 -2 -3 -4, तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पर, एक क्या आ रहा है, बस 3 ही है और कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इंटरवल आपके पास 2 फिर बनेंगे, 2 इंटरवल कौन से बनेंगे, एक ये यहाँ से लेकर 3 तक ये वाला, और दूसरा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये वाला, 2 इंटरवल बन गए पॉसिबल। तो हम क्या लिख लेंगे, सो पॉसिबल इंटरवल जो हमारे पास होगा वो कौन सा है, एक -∞ यहाँ से लेकर ये 3 तक, और दूसरा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, कोमा 3 से इन्फिनिटी तक। अब हमने क्या करना है, इसमें से 2 टेस्ट पॉइंट ले लेने हैं, तो एक -∞ से 3 तक इंटरवल है, मैं लाइन लगा लेता हूँ, -∞ से 3 तक के लिए हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेता हूँ मैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट, और 0 को यहाँ इनइक्वालिटी ए जो मैंने बनाई इसमें पुट करता हूँ। देखें इनइक्वालिटी ये में x की जगह 0 लगाएं, तो 0 - 3 0 - 3 < 0, तो 0 - 3 -3 0 - 3 -3 -3 -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करने से 3 3 9 9 < 0, क्या 9 0 से छोटा होता है, तो फॉल्स, ये बात गलत है। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाई या डज नॉट सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाई। अब 3 से इन्फिनिटी तक देखें, 3 से इन्फिनिटी तक कोई मैं ये पॉइंट 4 ले लेता हूँ, टेक x = 4, तो 4 लें, यहाँ पर पुट करें, यहाँ इनइक्वालिटी में 4 - 3, और यहाँ पर भी 4 - 3 < 0, 4 में से 3 निकाला 1, 4 में से 3 निकाला 1, तो 1 × 1 1 1 < 0, क्या 1 आपके पास 0 से छोटा होता है, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। सो इन इक्वालिटी इस केस में भी क्या कर रही है, डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट
सेटिस्फाई। ओके हो गया बच्चों। चूँकि दोनों केसेस में बच्चों इनइक्वालिटीज़ आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रही, देखें इसमें भी सेटिस्फाई नहीं कर रही और इसमें भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा, इसका सोल्यूशन लिखेंगे नो सोल्यूशन। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सोल्यूशन या सो नो सोल्यूशन। तो अगर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो फिर ही सोल्यूशन आना था, ठीक है। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक की बैक साइड से देखें। 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 नो सोल्यूशन देखें। ओके हो गया। अब इसका 5th पार्ट एंड 6th पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखें इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में क्या कह रहा है, 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस आर इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने मैंने लिख लिया 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस आर इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। देखें अगर 4 को 15 से मल्टीप्लाई कराएं तो 4 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, 15 4 बार 60। तो 60 को हम लिख सकते हैं 10 6 बार 60, 10 जमा 6 16 भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेना है। सोल्यूशन पहले सिंपल था ना, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें। 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ये इसकी क्या आ गई, एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 4x², 16 को ब्रेक डाउन कर दें किसमें, 10 में और 6 में। तो 10x और 6x, 10x और 6x और प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस है वो बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, यहाँ प्लस का मतलब है कि दोनों के साइन सेम ले लेने हैं, माइनस और माइनस। अब पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 10 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 5 ज़ार 10 होता है। एक्स के 2 में से और एक्स में से एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों वैल्यू में से हमने 2x कॉमन ले लिया। अब देखें बच्चों 2x इसमें से कॉमन आएगा, 2 कितने ज़ार 4 होता है, 2 ज़ार, और एक्स की 2 में से एक एक्स बाहर आ गया तो क्या बच गया, एक्स बच गया, क्लियर। माइनस 2 कितने ज़ार 10 होता है, 2 5 ज़ार 10 होता है, एक्स बाहर आ गया। इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15, ठीक है। तो माइनस का 3 कॉमन ले लें। अब 3 माइनस बाहर आ गया, 3 इसमें से कॉमन लें, इसमें से, तो 3 बाहर आएगा, 3 कितने ज़ार 6 होगा, 2 ज़ार, ये एक्स बच गया। माइनस को जब यहाँ से बाहर लेंगे तो माइनस अंदर का साइन चेंज कर देता है, प्लस की जगह क्या कर देगा माइनस, 3 कितने ज़ार 15 होता है, 3 5 ज़ार 15। अब देखें यहाँ 2x माइनस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, ये इक्वल टू 0 लगाना भूलना नहीं है आपने, ठीक है। दोनों वैल्यू में से ये एक पूरी रकम है, ये एक पूरी रकम, दोनों में से 2x माइनस 5 बाहर ले लें। 2x माइनस 5 यहाँ से जब बाहर लिया तो क्या बच गया 2x, और यहाँ से जब 2x माइनस 5 बाहर लिया क्या बच गया, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जो इनइक्वालिटी है वो बना लेते हैं। इनइक्वालिटी हमारे पास क्या बनेगी, इनइक्वालिटी जो है वो क्या बनेगी, इस 4x² माइनस 16x प्लस 15, इसको सॉल्व किया तो ये रकमें आएंगे ना, ये लिख दें 2x माइनस 5 और 2x माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 0। ओके हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इक्वेशन इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, 2x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 2x माइनस 5 को भी सेपरेटली 0 रखें और 2x माइनस 3 को भी सेपरेटली 0 रखें। यहाँ से -5 बच्चों उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और -3 उधर जाएगा प्लस का 3। x इक्वल्स टू 5, ये 2 और आप x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और इसी तरह से यहाँ पर ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक ओके। अब देखें 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 5 डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब होता है, 2.5, ठीक हो गया। 5 को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 2.5 आता है, और 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1.5 आता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास 2 पॉइंट निकला है। अब इसको हमने इन क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हमने देखने हो तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो हमारे पास क्या बनेंगे, 2.5, 0, ठीक है, एंड 1.5, 0। उसके बाद इंटरवल हमने बनाना है, तो इंटरवल बनाने के लिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। सेंटर में 0, इस तरफ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इन्फिनिटी, इस तरफ -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी माइनस का, ठीक हो गया बच्चों। अब हमने देखना है कि ये 2 पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, 2.5 कहाँ आ रहा है और 1.5, तो 1 और 2 के दरमियान ये आता है 1.5, ठीक है। और 2.5 कहाँ पर आ रहा है, 2 और 3 के दरमियान ये आता है 2.5। तो आपके पास जो इंटरवल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक बनेगा ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये 1.5 तक। 1.5 पे हम यहाँ पर सर्कल क्लोज करेंगे, क्यों, अगर आप क्वेश्चन को और से देखें तो यहाँ पर इसके नीचे क्या है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जब 1.5, ये 1.5 है, जब यहाँ पर ये करेंगे तो इसका सर्कल ओपन ही रखेंगे, क्योंकि 1.5
से लेकर 2.5, ये जो सर्कल है ना 1.5 से लेकर 2.5 तक का, ये हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक हमने करना होता है, या ये वाला कर लें या ये वाला, लेकिन चूंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ की आ रही हैं, ठीक है, लिहाजा हम इन दोनों का करेंगे 1.5 से 2.5 तक। ये आपके पास 2.5, ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया बच्चों। अब तीसरा इंटरवल कहाँ से बन रहा है, ये 2.5 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक बन रहा है। तो हमारे पास असल में जो 3 इंटरवल बन गए, वो इंटरवल्स कौन से बने, वो इंटरवल ये बन गए, -इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी से 1.5 एक ओपन इंटरवल, ठीक है, दूसरा 1.5 से 2.5 तक ये क्लोज इंटरवल होगा, 1.5 से 2.5 तक, और तीसरा इंटरवल 2.5 से लेकर +इन्फिनिटी तक। क्योंकि एक बार 2.5 यहाँ पर इंक्लूड कर लिया ना, लिहाजा आप 2.5 पे ये क्लोज इंटरवल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ब्रैकेट दूसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 1.5 पे एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली ना, तो लिहाजा यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी। क्लियर हो गया बच्चों। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, पॉइंट्स लेने होते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेने होते हैं। तो हम आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लेते हैं। देखें, -1.5 से -इन्फिनिटी से 1.5 बीच में 0 आ रहा है ना, तो x=0 ले लें, ठीक, x=0। 0 इसलिए लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए, जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पर पुट करें 2 × 0, 2 × 0 -5, और यहाँ पर 2 × 0 -3, ठीक है, 2 × 0 -3, सॉरी यहाँ नहीं, ये यहाँ 2 × x 0 -5, 2 × 0 -3 <0, <0। अब इसको सॉल्व करें, देखें 2 × 0 क्या हो जाएगा आपके पास, 0, 0 -5 आ गया, 2 × 0 0, 0 -3 क्या होता है, -3, ये <0, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, तो 15 <0। अब <0 का मतलब है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए, या =0 वाली हो जाए या 0 से छोटे वाली। तो 15 क्या 0 के इक्वल है, नहीं है। 15 क्या 0 से छोटा है, नहीं है। तो दोनों केसेस में फॉल्स है, इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाई। दूसरा केस 1.5 से 2.5, इन दोनों के दरमियान ये 2 आ रहा है ना, तो टेक x=2, x की जगह क्या ले लें, 2 ले लें। अब x की जगह 2 लिया ना, वो यहाँ पर इनइक्वालिटी में पुट करें। देखें यहाँ पर 2 × 2 -5, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 -5, और 2 × 2 -3, 2 × 2 -3, और <0। तो यहाँ पर क्या लिख दें, <0। 2 2 4, 4 -5 -1 बचता है बच्चों, 2 2 4 4 -3 1 बचता है। अब -1 को 1 से करें तो -1 <0, तो -1 0 से छोटा होता है ना, तो लिहाजा ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए, या =0 वाली या लेस देन वाली। तो लेस देन वाली बात पूरी होगी ना, -1 0 से छोटा होता है, ट्रू। सो इनइक्वालिटी जो है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तीसरा केस है 2.5 से इन्फिनिटी तक, तो 2.5 से आगे 3 आ रहा है, मैं चलें 3 ले लेता हूँ। ठीक है, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। टेक x=3। अब ये जो 3 लिया यहाँ पर पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, इनइक्वालिटी में पुट करें, 2 ब्रैकेट x की जगह 3 -5, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × x की जगह 3 -5, और इसी तरह से दोबारा इसमें x की जगह क्या आएगा, 2 × x की जगह 3 -3, तो 2 × x की जगह 3 -3, और <0। 2 3 = 6, 6 - 5 1, 2 3 = 6, 6 में से 3 निकाले 3, तो 1 × 3 3, 3 <0। क्या 3 0 से छोटा होता है, फॉल्स, 0 से छोटा तो नहीं ना होता। सो इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाई, सो इनइक्वालिटी नॉट सेटिस्फाई। तो एक ही केस है हमारे पास जिसमें इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, वो कौन सा है, वो ये वाला इंटरवल 1.5 से 2.5। सो एंड का सोल्यूशन क्या लिख देंगे, सो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से लेकर, 1.5 से लेकर 2.5 तक। ये आंसर आ गया। इसका आंसर बुक से चेक भी कर लेते हैं बच्चों। देखें 2.5 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th क्वेश्चन है। तो ये देख लें 3/2, 5/2, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 3/2, 5/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5। तो 1.5, 2.5, तो हमारा भी वही बन रहा है 1.5, 2.5, ये 1.5, 2.5। ओके बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कि देखें -x² + 3x - 2 ≥ 0, इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो इसमें भी हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, -x² + 3x - 2 = 0। मिडल टर्म ब्रेक करें तो यहाँ पर 2 और 1 ब्रेक हो जाती है, क्योंकि 2 1 3 भी होता है, 2 1 2 भी होता है। तो -x², 2x, ठीक है, और 1x, और साथ ये
-2 इक्वल्स टू 0। 3x को हमने 2x और 1x में, यहाँ जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ, और चूंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस होंगे तो दोनों साइन सेम ही हमने लेने हैं, ठीक है। तो माइनस, और यहाँ यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस। पहले होता था यहाँ पर सिर्फ हम माइनस के अकॉर्डिंग चेक करते थे कि माइनस होता था तो ये दोनों साइन ऑपोजिट लेते थे, वो तब होता था जब यहाँ पर पीछे प्लस होता था। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, प्लस। तो प्लस का मतलब क्या होता है कि दोनों साइन सेम लेने हैं, ठीक है। तो 2x और 1x क्या हो गया, 3x हो गया। अब पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, -x इस पहली दो में से, -x की 2 में से एक x बाहर चला गया, -x बच गया, प्लस x बाहर चला गया तो क्या रह गया, प्लस का 2, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें, ठीक है, -1 कॉमन लें तो यहाँ से x बचेगा, लेकिन माइनस कॉमन लें तो अंदर माइनस आ जाएगा, ये माइनस बाहर चला गया, अंदर का साइन सेम हो गया, और ये +2 इक्वल्स टू 0। ये दोबारा समझ लें, इस पूरी वैल्यू में से ये दो वैल्यू हैं, एक दो, इन दोनों में से x नज़र आ रहे हैं, x की 2 है, यहाँ x कॉमन आ गया तो माइनस बच गया, और एक x की 2 में से एक x बाहर गया, एक x रह गया, प्लस यहाँ से x बाहर गया, प्लस का 2। अब इन दोनों में से देखें, अगर मैं इनमें से मैं खाली 1 लेता हूँ ना प्लस का 1, तो अंदर क्या आएगा, x-2, जो कि ये सेम नहीं बनेगा। तो लिहाजा मैंने -1 कॉमन ले लिया खुद से, -1 मैंने कॉमन लिया तो इस पूरी वैल्यू में का साइन, इसका और इसका दोनों का साइन चेंज होना था। तो -1 जब कॉमन लिया, इसका साइन क्या है, प्लस का 1x है ना, तो -1 बाहर आ गया तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -x। इसका साइन भी चेंज होगा, तो माइनस है तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 1 2 ज़ार 2, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहाँ तक ओके है। अब देखें, ये एक पूरी वैल्यू है और ये एक पूरी, दोनों में -x+2 -x+2 आ रहा है, -x+2 इधर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों से बाहर ले लें। इसमें से जब -x+2 ये बाहर लिख दिया तो ये x बच गया, इसमें से जब ये पूरी बाहर चलेगी तो क्या बच गया, -1 बच गया। क्लियर है बच्चों। अब आपके पास इनइक्वालिटी क्या बनेगी बच्चों, देखें तो -x+2x -1 ये थी, ठीक है, इसकी जगह पर हमने सॉल्व किया तो ये लिख लें -x+2x -1, और इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0, इसको इक्वेशन इनइक्वालिटी ये बोल दें, और इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 बिकम्स -x+2x -1 -x+2 और x -1 इक्वल टू 0। तो इसको अलग से 0 रखें, -x+2 को सेपरेट 0 रख दिया और x -1 को सेपरेट 0 रख दिया। क्लियर है। यहाँ से x निकालना है तो माइनस का x है, उधर जाके प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 2 इसी तरह, -x इधर आके प्लस का x, और x निकालना था, ये x इसी तरह, -1 इधर आके प्लस का 1। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, ये दो पॉइंट आ गए। क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेंगे, 1,0 और 2,0। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो ये नंबर लाइन आने आपका सामने ड्रॉ की हुई है, देखें -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक बीच, इधर बीच में 0 1 2 3 4, अब प्लस वाले, इस तरफ माइनस वाले, x1 और x2, तो x1 ये बन रहा है और x2 ये, तो ये दो पॉइंट बनेंगे। एक दो पॉइंट आ गए ना, इंटरवल 3 हिस्से बनेंगे इंटरवल के, पूरी नंबर लाइन के, -इन्फिनिटी से 0 तक एक 1 से 2 तक, 1 से 2 वाला, और एक 2 से इन्फिनिटी तक। अब ये 1 से 2 वाले को मैंने जो है वो सर्कल फिल किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सवाल में देखें यहाँ क्या आ रहा है, ग्रेटर आर इक्वल टू का सिंबल आ रहा है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू का ना होता तो मैं यहाँ पर सर्कल ओपन ही रखता, ठीक है। तो 3 इंटरवल कौन से बन गए, एक -इन्फिनिटी से 1, और दूसरा 1 से 2, और तीसरा 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। एक दफ़ा जब आपने क्लोज इंटरवल यूज़ कर लिया ना 1 पे, तो दोबारा यहाँ नहीं करना, और 2 पे यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे नहीं करना। तो ये आपके पास ये दो ओपन इंटरवल ये होंगे और एक क्लोज होगा। अब -इन्फिनिटी से 1 के दरमियान आपने क्या करना है, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, -इन्फिनिटी से 1 के दरमियान 0 आ रहा है ना, तो ये मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 ले लेता हूँ, इसको मैं एक इनइक्वालिटी 1 में पुट करता हूँ। टेक x इक्वल टू 0, तो यहाँ x की जगह 0 लगा दें, -0 + 2, ये -0 + 2, 0 -1, 0 -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 + 2, -0 + 2 2 ही होता है, 0 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, 0 -1 -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 2 -1 ज़ार -2 -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्या -2 0 से बड़ा होता है, बताएं मुझे, माइनस वाले नंबर कभी 0 से बड़े हुए हैं, नहीं ना, तो लिहाजा ये क्या है, फॉल्स है। समझ आ गई बच्चों। सो इन इक्वालिटी डज नॉट, इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ तक ओके हो गया। अच्छा, दूसरा इंटरवल 1 2 है, 1 से 2 के दरमियान कोई नंबर आ सकता है, 1.5 आ सकता है, तो टेक x इक्वल्स टू 1.5, 1.5 यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर तो -1 x की जगह क्या आ जाएगा, -1.5, ये माइनस इसी तरह x की जगह क्या आएगा 1.5, आगे प्लस का 2, ये प्लस का 2 आ गया, फिर x की जगह 1.5 -1, 1.5 माइनस ये 1, ये वाला आ गया, और ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो 2 में से 1.5 माइनस करें तो 0.5 रह जाएगा, 0.5, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का 0.5 रह गया, और 1.5 से 1 माइनस करें तो क्या रह गया, 0.5 रह गया, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 0.25 आता है, प्लस प्लस सर प्लस, तो 0.25 ये बड़ा है, प्लस वाला है ना, तो प्लस वाले 0 से बड़े ही होते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो इसमें इनइक्वालिटी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। क्लियर हो गया। अच्छा, 2 से इन्फिनिटी वाले में चेक कर लेते हैं, 2 से इन्फिनिटी यहाँ पर 3 ले लेते हैं, टेक x इक्वल्स टू 3,
एक्स की जगह 3 पुट करें ये इस इनइक्वालिटी में, ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है यहाँ पर एक्स की जगह 3 -3 + 2, ये क्या आ जाएगा -3 + 2, और यहाँ पर एक्स की जगह 3 3 -1 3 -1, ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस है, क्लियर। और ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें -3 + 2 माइनस का 1, 3 में से 1 निकाले 2, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 2 - 1 सर -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्या -2 0 से बड़ा होता है, नहीं ना, तो ये क्या आ गया, फॉल्स। सो इन इक्वालिटी डज नॉट, इसमें भी क्या हुई, इसमें भी सेटिस्फाई इसने नहीं किया, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो लिहाजा सिर्फ इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो सोल्यूशन फिर अब आपके पास क्या हो जाएगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ये 1,2 जो है ना, ये क्या है, इसका सोल्यूशन है या फिर आंसर है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बुक से चेक करते हैं 2.5 का 6 क्वेश्चन। तो देखें 1,2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये 1,2 स्क्वायर ब्रैकेट, ये आंसर आ गया, गॉट इट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नहीं आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।